देखो, मैं नहीं जानता तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, तुम भी नहीं जानते मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि मैं वीडियोस बनाता हूँ और शायद तुम्हें ये वीडियो एकदम से मिली होगी। शायद तुम मेरे सब्सक्राइबर भी हो, तुमने मेरी पहले की वीडियोस देखी हो और तुम्हें शायद थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। बट आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर लाइफ, कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, तुम्हारी मनी स्टेटस क्या है, तुम्हारे लुक्स कैसे हैं, तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी है। मुझे कुछ नहीं पता तुम्हारी लाइफ में। ये ये तक नहीं पता मुझे, तुम्हारा नाम नहीं पता, मैंने तुम्हारी आज तक शक्ल नहीं देखी है। बट पता है, स्टिल हम दोनों में ही एक चीज़ कॉमन है, तुम में और मुझ में एक चीज़ अभी भी कॉमन है, कि हम दोनों के पास ही पेरेंट्स हैं। देखो, मैं इस चीज़ को क्रिंज आउट नहीं करना चाहता हूँ, बट मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो बहुत चांसेस है कि तुम्हारे भी पेरेंट्स होंगे जो तुम पे कुछ बिना मतलब के लाइक ऑप्शंस थोपते होंगे जो तुम्हें फॉलो नहीं करने, बट उन्हें लगता है कि वो सही है तो करना ही पड़ेगा, तुम्हें भी करना पड़ेगा। ऐसे ही उनके कुछ फियर होते हैं, जैसे तुम्हारी मम्मी को कुत्तों से डर लगता है तो तुम्हारी मम्मी तुम्हें बचपन में बोलती ही होंगी कि कुत्तों से दूर रहो, काट लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बट कुत्ते ऐसा नहीं करते हैं। बट ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि तुम्हारी मम्मी को कोई ट्रॉमा मिला, उन्होंने कभी किसी को कुत्ते से कटते हुए देखा होगा, या फिर शायद कुत्ते ने उन पे कभी हमला किया होगा। बट तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, एंड तुम्हें पता है कुत्ते हमला नहीं करेंगे सामने से। अगर कोई मासूम कुत्ता होगा वो नहीं करेगा सामने से हमला, जब तक तुम कुछ ना करो। बट तुम्हारी मम्मी ने तुम पे ये डर ठोका, एंड तुम्हें 3-4 साल बाद कुत्तों से अब डर लगने लगा। अब तुम 15-16 के हो गए हैं एंड अब तुम्हें कुत्तों से डर लगता है, क्योंकि तुम बचपन से मम्मी से सुनते हुए आ रहे हो कुत्ते खतरनाक होते हैं, एकदम खूंखार जानवर होता है, ये वो वगैरह वगैरह। ऐसा ही हमारी लाइफ में होता ही है। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, उन्हें जो लगता है सही है वो हम पे ठोप देते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, भले ही वो गलत चीज़ बोले, बट हाँ, उन्हें लगता है वो सही है क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनके साथ ऐसा किया था। देखो, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि तुम्हारे पेरेंट्स के साथ तुम्हारे दादू दादी ने ऐसा किया हो, या फिर तुम्हारे नाना नानी ने ऐसा किया हो, तुम्हारे पेरेंट्स भी वैसे ही बन गए हैं। मैं जानता हूँ उनका पर्सपेक्टिव उनके हिसाब से सही है, वो तुम्हारा भला ही चाहते हैं। बट मैं तुम्हें मेरी स्टोरी से समझाता हूँ। देखो, शुगर कंज्यूम करने से, अगर हम 75 ग्राम भी शुगर कंज्यूम कर रहे हैं तो एक मेल बॉडी में 25% तक टेस्टोस्टेरोन गिर जाता है, कम हो जाता है। अगर तुम 75 ग्राम भी चीनी खा रहे हो तो, शक्कर, चीनी, शुगर, जो भी बोलना है। बट मेरे घर पे ऐसा ही होता है। अभी मैं पिछले एक हफ्ते पहले ही हॉस्टल से वापस घर आया था क्योंकि मेरा सिलेबस ख़त्म हो चुका है, एंड मैं चीनी छोड़ चुका हूँ क्योंकि चीनी छोड़ने से बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं, भले ही वो स्किन हो, बाल हो, हेयर हो, या फिर तुम्हारी हाइट ग्रोथ हो, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन हो, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हो, सब में बहुत मदद मिलती है। एंड तुम रेगुलर चीनी कंज्यूम करोगे तो मैं एक्ने वगैरह भी होंगे, मतलब चीनी छोड़ना ही बेटर है मेरे हिसाब से तो हुआ क्या, लाइक मेरी जो मॉम है, मेरी जो मदर है, वो, मैं रात को दूध पीता हूँ तो मैं जब भी दूध पीता हूँ मेरी मम्मी उसमें लाइक चॉर्नविटा जैसे कुछ चीज़ें डाल देती हैं। वो पाउडर नहीं होते बस, जिसमें शक्कर दे देते हैं, एंड उनके टीवी पे एड्स आ रहे होते हैं, इसे पियो, हाइट बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा। मैं लाइक उनको इतनी बार मना कर चुका हूँ, मुझे ये सब नहीं पीना, उसमें बस चीनी होती है, चीनी का कोई बेनिफिट नहीं होता। एंड तब भी लाइक मैं रात को दूध पीऊँगा तब उसमें 3 से 4 चम्मच चीनी होगी, वो इनफ होती है 25% टेस्टोस्टेरोन कम करने के लिए। एंड मेरी स्किन और डल वगैरह हो जाती है, एक्ने वगैरह हो जाता है, लाइक हेयर इट इज़। एंड ये तुम्हारी लाइफ में भी निर्भर करता है, तुम पे भी ऐसा कुछ होता ही होगा, लाइक तुम्हारे मम्मी पापा तुम पे कुछ थोप देते होंगे कि बेटा ये सही है, ये गलत है। एंड मेरी मम्मी से अक्सर बहस होती रहती है कि मम्मी ये गलत है, चीनी खाने का कोई फ़ायदा नहीं, एंड मम्मी भी लाइक कि कोई भी चीज़ एकदम पूरा छोड़ने से नुकसान ही होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है, बट दैट्स नॉट ट्रू। चीनी का कोई फ़ायदा नहीं दिखता मुझे, मतलब जो तुम्हारी ग्रोथ की स्टेज है ना उसमें तुम चीनी छोड़ दो, वही बेटर होता है, बट मम्मी नहीं समझती वो बात को। एंड द प्रॉब्लम इज़ कि मम्मी वगैरह हैं जो मेरी फैमिली के, वो दिन में 2 बार चाय पी लेते हैं, एंड ये बहुत सालों से चलते हुए आ रहा है। उन्होंने भी देखा, उनके दादू दादी पीते थे, उनके पापा मम्मी पीते थे, एंड पूरी ब्लड लाइन में यही चल रहा है। हमारे घर में भी, मतलब तुम्हारे घर में भी होता होगा, 2-2 कप चाय बन रही हैं, एंड शायद तुम भी दूध चाय सब पीते हो चीनी भर भर के। बेटर दूध बस गर्म करो और सीधा पी लो बिना चीनी के। और या फिर तुम कुछ नेचुरल ले सकते हो ना, जैसे गुड़ हो गया, या फिर शहद हो गया, हनी हो गया।
हनी से तुम्हारा इंसुलिन भी स्पाइक हो जाएगा। अगर तुम कोई फिजिकल एक्टिविटी के बाद हनी प्लस मिल्क का कॉम्बो पी रहे हो, देन एच तुम्हारा बूस्ट, एस और IFGH1 बूस्ट हो सकता है, तुम्हारे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बूस्ट हो सकता है, तुम्हारी ग्रोथ बूस्ट हो सकती है। देखो, इसके साथ मेरे पास एक और स्टोरी है। लाइक मैं जब 8 या 9th में था तो मैं स्केचिंग करता था। मतलब कोविड के टाइम पे मैंने पीक स्केचिंग की थी। मैं मतलब बहुत अच्छा हो चुका था कि अगर कोई पोर्ट्रेट है तो मैं उससे देख के कॉपी करके बना सकता था, लाइक प्रिंट आउट से बना सकता था फ़ोटो। एंड एक बार बस मैंने ऐसे ही मस्ती मस्ती में मीशो था, नहीं शायद मिंत्रा था, ऐसे ही कोई ऐप था, तो मैंने उस पर मेरी ड्राइंग डाली, स्केचिंग डाली, एंड उसका कुछ प्राइस रखा था। मैंने कुछ शायद 400 प्राइस रखा था। मैं बस ऐसे ही ट्राई करना चाहता था क्योंकि मुझे तारीफ़ मिलती थी, मैं अच्छी ड्राइंग करता हूँ, स्केचिंग करता हूँ, मतलब अच्छी पोर्ट्रेट बना देता हूँ काइंड ऑफ। तो मैंने बस ट्राई किया एंड वो 255 पे बिक रही थी। बट उसके लिए थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ लगानी पड़ती, लाइक थोड़े डॉक्यूमेंट्स, थोड़ी कॉल पे बात करनी पड़ती। मैंने मम्मी पापा को बोला, पापा मानने ही वाले थे, दैन दे सेड कि मेरे पास अभी से अगर मैं पैसा कमाने लगूंगा तो मैं बिगड़ जाऊंगा, मैं सिगरेट वगैरह के चक्कर में पड़ जाऊंगा। बट वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने उस टाइम उनकी बात मान ली। अगर मैं उस टाइम वो सब स्टार्ट कर देता, मैं अर्निंग स्टार्ट कर देता, तो मेरी लाइफ आज बेटर होती, मैं ज़्यादा अच्छे स्केचर होता, मेरे शायद थोड़ा नाम भी होता। नाम वाम छोड़ो, बट मैं बस खुद के पास से पैसे होते जिम जाने के, अच्छा प्रोटीन खाने के, एंड अच्छा स्किन केयर करने का। लाइक मैं सब कुछ कर सकता था जो जो मुझे करना था, एंड शायद मैं अपनी फैमिली को भी फाइनेंशियल वे में हेल्प करता हूँ। बट देखो, मैं इससे बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि कभी कभार तुम्हें अपने पेरेंट्स को डिसओबे करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। एक टाइम पीरियड आएगा जब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। मेरा वो मतलब नहीं छोड़ के चले जाएंगे, देखो दुनिया से सबको ही एक ना एक दिन जाना है, वैसे ही तुम्हारे पेरेंट्स भी चले जाएंगे। बट अभी अगर तुम अपने पेरेंट्स की बात मानोगे, लाइक तुम्हारे पेरेंट्स बोलते हैं बाहर रात को मत जाया करो, सुबह जल्दी बाहर मत जाया करो, ज़्यादा मत दौड़ा करो, पैर में दर्द होगा, ये वो। बट क्या मतलब होगा, बाद में तुम छोटे रह गए, तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ी क्योंकि तुम स्प्रिंट्स नहीं करते थे, तुम्हारे पेरेंट्स बोलते थे मत जाओ पढ़ लो, एंड तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ी। ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स को डिसओबे करना पड़ेगा। मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। मैं पहले मेरे को ज़्यादा बाहर नहीं जाने दिया जाता था क्योंकि मेरे मोहल्ले के बच्चे कुछ खास नहीं थे, मतलब बिगड़े हुए थे, सिगरेट सुपारी जैसे नशे थे उनके। बट लेटर मुझे 10 के बाद हॉस्टल भेज दिया गया। एंड तुम सोच के देखो एक बार, जो बाहर ही नहीं जाता था, जिसके साथ तो दोस्त ही नहीं बने, स्कूल में भी जो मतलब बुली हो जाता था, जिसके कभी दोस्त बने ही नहीं, उसे एकदम से हॉस्टल भेज दिया गया जहाँ पे वो किसी को जानता ही नहीं, एक अनजान शहर। मतलब मेरे लिए तो वो अनजान शहर ही था, बड़े ही बड़ा शहर था बट अनजान शहर ही था। वहाँ पे मेरा मतलब क्या हुआ होगा, अगर मैं डिप्रेशन में जाता तो मैं कुछ गलत कदम भी उठा सकता था क्योंकि वहाँ पे कोई था ही नहीं मुझे संभालने के लिए। बट दैन मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली नीच में घुसा, एंड माई लाइफ चेंज नाउ। मैं बहुत से यूट्यूबर्स हैं जिनकी वजह से सब हो पाया, मैंने उनकी डिप्रेशन की वीडियोस देखी, एंड मैंने उन्हें बिंज वॉच नहीं किया, ठीक है, मैंने उन्हें मेरी लाइफ में अप्लाई किया, एंड आई एम नाउ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। लाइक मैं बेस्ट नहीं हो पाया हूँ अभी तक, मतलब मैं जितना अच्छा हो सकता हूँ, बट मैं बहुत अच्छा हो चुका हूँ पहले के मुकाबले। सो दिस इज़ फॉर दिस वीडियो, एंड रिमेंबर टू डिसोबे योर पेरेंट्स जब वो तुम्हें गलत बोले। इफ़ दे आर टेलिंग यू तुम घर पे बैठे रहो कुछ मत करो, देन बाहर जाओ, बाहर लोगों से बात करो, भले ही वो बिगड़ैल हुए हैं बट उनसे बात तो करो, उनके साथ खेलो, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करो, बाहर जाओ, भले ही रात के 7 8 बजे तक हो, बट यू हैव टू डू इट। क्योंकि देखो, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी कोचिंग लगा दी जाती है, लाइक 5 से 7, 6 से 7, एंड फिर जब वो 7 बजे आते हैं, दैन तुम्हारे घर वाले तुम्हें बोलेंगे बेटा रात हो चुकी है, घर पे ही बैठ जाओ, अब बाहर मत जाओ। एंड तुम्हारी फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है ज़ीरो, क्योंकि तुम सुबह स्कूल गए, फिर तुम आए, तुमने खाना खाया, फिर तुम कोचिंग निकल लिए, एंड कोचिंग आने के बाद बेटा घर पे बैठा करो, मतलब बाहर नहीं जाते रात को अच्छे बच्चे। सो दिस इज़ फॉर दिस वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।